इस वीडियो में हम जानेंगे क्रोम ब्राउज़र के कुछ ज़रूरी सेटिंग्स और फीचर के बारे में, जिसे इनेबल करके हम अपने मोबाइल को सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। साथ ही अपने अकाउंट को हैकरों से बचा सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप देख रहे हैं हमारा नेट, मैं आपका दोस्त इकबाल। चैनल पे नए हैं तो कीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए चलिए हम अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन करते हैं, थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और फिर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ पे जो पासवर्ड वाला ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे अगर हमारा मोबाइल का जो है पासवर्ड ऑन है क्रोम ब्राउज़र में तो इसे ऑफ़ कर देते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर हम कभी किसी वेबसाइट पे अपने अकाउंट से लॉगिन होते हैं तो वो पासवर्ड सेव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर हम इसका पासवर्ड ऑन रखते हैं तो किसी भी वेबसाइट में अगर हम किसी अकाउंट को ओपन करते हैं तो वो पासवर्ड सेव रह जाएगा, जिससे कोई थर्ड पार्टी हमारे क्रोम को एक्सेस करके हमारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे जो है ऑफ रखिए। अब चलिए अगले सेटिंग्स के लिए आप फिर जो है थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है। फिर यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है नीचे थोड़ा आ जाना है। यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ प्राइवेसी, यहाँ पे आप जो है ओके कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए आपका डू नॉट ट्रैक जो है वो अभी ऑफ है। तो आइए हम इस पे पहले क्लिक करते हैं और अगर आपका भी ऑफ है तो इसे जो है ऑन कर दीजिए। इससे ये होगा कि कोई थर्ड पार्टी आपका क्रोम ब्राउज़र को एक्सेस करते हुए यानी आपके अकाउंट को ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप क्लियर ब्राउजिंग डाटा को भी क्लियर कर दें, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ डू नॉट ट्रैक को ही आप ऑन करके रख सकते हैं, तो आपका जो है कोई भी जो है ट्रैक नहीं कर पाएगा आपका ब्राउजिंग डाटा को। तो चलिए अब हम जो है अगले सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। तो इसके लिए फिर हम अपने होम मेन्यू पे आ जाते हैं। अगले सेटिंग्स के लिए थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए और इस बार आप जो है नीचे आइए। यहाँ पे देखिए सर्च सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, फिर कुकीज़ पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज़ जो है वो अभी टिक मार्क नहीं है, तो इसे आप जो है टिक मार्क कीजिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो भी ब्राउजिंग कीजिएगा वो ब्राउजिंग डाटा थर्ड पार्टी जो है नहीं एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए अब हम जो है अगला सेटिंग्स की तरफ जाते हैं। इसके लिए फिर हम जो है होम मेन्यू में आ गए हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल का जो मेन्यू है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का कोई ऐप नहीं है। तो इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए हुए। तो इसके लिए आप जो है अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और जिस ऐप को आपको यूज करना है बिना डाउनलोड किए हुए उसे आप यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे अभी हम यहाँ पे फ्लिपकार्ट लिख रहे हैं और इसे जो है सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आइए हम इस पर क्लिक करते हैं और ये फ्लिपकार्ट खुल गया है। तो इसे हम जो है अपने होम पेज में सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा ऐड टू होम स्क्रीन। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं और फिर ऐड करते हैं तो आपका ये जो फ्लिपकार्ट का ऐप है वो बिना इंस्टॉल किए हुए ही आपका मोबाइल में आ जाएगा। जिससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आपका मोबाइल का रैम कम है और इंटरनल स्टोरेज कम है तो आप किसी भी एप्लीकेशन को बिना इंस्टॉल किए ही उसे यूज कर सकते हैं। और जब वो आपका होम स्क्रीन में आ जाएगा तो कुछ इस तरह का जो है नोटिफिकेशन दिखाई देगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या जो हमारा फ्लिपकार्ट है हमारे मोबाइल में आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे फ्लिपकार्ट आ गया, इसे हम ओपन करते हैं और ये देखिए हम बिना क्रोम ब्राउज़र को यूज किए ही डायरेक्ट फ्लिपकार्ट को ओपन करके उसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह आप इसे जो है यूज कर सकते हो। चलिए अगले सेटिंग्स की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र को फिर से ओपन करते हैं, सर्च बार पे टैप करते हैं किसी भी वेबसाइट का नाम। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सैमसंग मोबाइल। यहाँ पे देखिए सैमसंग मोबाइल का ऑफिशियली वेबसाइट को हम ओपन कर रहे हैं। ओपन हो जाने के बाद ये वेबसाइट जो है हम देख सकते हैं। ये अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये ऑनलाइन है, आप चाहे तो इसे ऑफलाइन भी देख सकते हैं और आप चाहे तो अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में भी इसे PDF फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो दोस्तों जब आप किसी वेबसाइट के पेज को जब ओपन करते हैं तो उसे पूरी तरह से लोड होने दीजिए। उसके बाद आप ऊपर देखिए थ्री डॉट का जो ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कीजिए, फिर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा प्रिंट, इस पे आप क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे आपका जो है PDF फाइल आ गया। आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं,
लेकिन मैं इसे इसी तरह रहने देता हूँ और ये जो एरो है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो पेज है हमारा PDF फाइल में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद ये आपको ऑप्शन देगा कि आप किस फाइल में इसे जो है सेव करना चाहते हैं, यानी किस फोल्डर में। तो यहाँ पे हम एक क्रिएट फोल्डर यानी न्यू फोल्डर बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रोम PDF, ताकि हम आपको दिखा सके ये फाइल जब डाउनलोड हो जाता है तो वो किस जगह पे होता है। तो चलिए हम इसे डन कर लेते हैं और अब हम चलिए अपने मोबाइल के होम मेन्यू में जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज को ओपन करते हैं और चलिए हम देखते हैं कि वो फाइल कहाँ पे है। तो हमने लिखा था क्रोम PDF, तो वो फाइल देखिए यहाँ पे है। चलिए हम इसे ओपन करते हैं, एक और बार ओपन करते हैं। ये देखिए ये जो फाइल है इसे अब हम ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। यानी हम किसी भी वेबसाइट पेजेस को PDF में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले सेटिंग्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें फिर से क्रोम ब्राउज़र का जो है होम मेन्यू पेज में जाना होगा। अगले सेटिंग्स के लिए 3 डॉट पे हमें क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे साइट सेटिंग्स का जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। फिर यहाँ देखिए ऑल साइट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे वो सभी साइट आपको मिल जाएगा जो आपके क्रोम ब्राउज़र में आपका अनचाहे एडवर्टाइज दे रहा है, यानी ऐसा एड जो आपको नहीं चाहिए। अगर उसको आपको हटाना है तो उसके लिए आप किसी भी साइट पे क्लिक कीजिए और इसे क्लियर एंड रीसेट पे क्लिक करके उसे परमानेंट जो है हटा सकते हैं। ये इसलिए सेट यहाँ पे आते हैं दोस्तों, क्योंकि अगर आप किसी सेट पे अगर एक बार एक्सेस होते हैं तो वो आपसे नोटिफिकेशन अलाउ ले लेता है और आप उसे कर देते हैं, तो ये बार बार आपको नोटिफिकेशन ऐड देता है। चलिए अब अगले सेटिंग की तरफ हम जो है बढ़ते हैं। यहाँ पे हम किसी वेबसाइट जैसे विकिपीडिया को ही ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये एक आर्टिकल है, इसके जगह कोई न्यूज़ या मेल वगैरह को भी आप चाहे तो अपने मोबाइल में टेक्स्ट के रूप में सेव कर सकते हैं। उसके लिए आप स्क्रीन पे लॉन्ग प्रेस करें और जितना आपको कॉपी करना है उतना ब्लू मार्क कर ले। उसके बाद कॉपी वाला जो ऑप्शन है उस पर आप जो है क्लिक करें, तो ये आपका जो है कॉपी हो जाएगा। अब इसे अपने मोबाइल में सेव करने के लिए अपने मोबाइल का जो है नोटबुक यानी मेमो को ओपन करें और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको जो है पेस्ट कर लेना है और पेस्ट करने के बाद इसे आप जो है सेव कर लीजिए। फिर आइए अब हम वापस आते हैं विकिपीडिया पे। यहाँ पे अगर आपको इसे पूरा इंग्लिश से हिंदी में पढ़ना है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, वरना कुछ ही आपको पढ़ना है तो उसके लिए बस आप कॉपी कीजिए और गूगल ट्रांसलेट वाला आइकन पे क्लिक कीजिए और ये आप जो है हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल ट्रांसलेट का ऐप जो है इंस्टॉल होना ज़रूरी है आपके मोबाइल में। तो चलिए अब हम आते हैं अगले सेटिंग की तरफ। तो इसके लिए फिर से हम आते हैं गूगल क्रोम के होम पेज पे। अगर आप न्यूज़ या आर्टिकल वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है आर्टिकल फॉर यू का, सामने देखिए शो लिखा हुआ है। इस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमें गूगल क्रोम के होम पेज पे ही आर्टिकल न्यूज़ वगैरह का जो लेटेस्ट अपडेट है हमें मिल जाता है, जिसे हम पढ़ सकते हैं बस 1 क्लिक में। यहाँ पे अलग अलग न्यूज़ चैनल का जितना भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो इस तरह आप जो है अपने क्रोम ब्राउज़र के होम पेज पे ही न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं अगले सेटिंग की तरफ। क्रोम ब्राउज़र को डार्क मोड में लाने के लिए सर्च वाला आइकन पे जो है क्लिक कीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए क्रोम कोलोन / और फ्लैग। ये टाइप कर लेने के बाद आप इसे जो है सर्च कर ले। सर्च होने के बाद यहाँ पे देखिए एक और सर्च बार दिख रहा है, इस पे आपको जो है टाइप करना है डार्क और इसे जो है सर्च कर लेना है। यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला जो है वो तब आपका डार्क मोड में काम आएगा जब किसी वेबसाइट में डार्क मोड इनेबल है। बीच वाला जो है वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट सब में डार्क मोड ही दिखाई देगा और नीचे वाला में आप जिस साइट पे जाते हैं उसका जो है थीम सेटिंग में जाके जो है डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम बीच वाले पे जो है क्लिक करते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन इस पर, और इसे जो है इनेबल हम कर देते हैं। फिर आपको रीलॉन्च करने के लिए यहाँ पे जो है क्लिक करना होगा। तो जैसे हम इसे रीलॉन्च करते हैं तो फिर आपको जो है 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना है और यहाँ पे देखिए एक थीम वाला जो है ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको जो है क्लिक करना है और फिर इसे जो है डार्क मोड पे क्लिक कर लीजिए। तो ये आपका जो है क्रोम है डार्क मोड में आ गया। अब आप देख सकते हैं आपका जो है क्रोम बिल्कुल डार्क मोड में है। इससे आपका आई सेफ्टी और आपका बैटरी पावर जो है वो भी बचेगा। तो इसे आप जो है रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले सेटिंग की तरफ जाते हैं। इसके लिए हम फिर से नॉर्मल कर लेते हैं अपने क्रोम को।
हिस्ट्री फ्री सर्च के लिए 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और न्यू इनकॉग्निटो टैब पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आने के बाद आप किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करते हैं तो उसका हिस्ट्री आपके क्रोम ब्राउज़र में दिखाई नहीं देगा। और ये इतना सिक्योर है दोस्तों कि मेरा मोबाइल का जो है स्क्रीन रिकॉर्डर भी इसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इसी तरह का जानकारी मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।